स्काई को जाना है बर्थडे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज रेनू। धूप अच्छी खासी निकली हुई है ना ये। मेरा लकी किचन आयु इज रेडी टू गो। बहुत प्यारा भी है। वाह, आयु को मिला है रिटर्न गिफ्ट। बहुत प्यारा चॉकलेट। प्यारा सा। वेरी नाइस, क्यूटी पाई है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ टी। मॉर्निंग में जगने के बाद ना ऐसा लगता है कि कुछ गर्मा गर्म पीते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में जगने के बाद ना या तो सबसे पहले मैं जीरा पानी पी लेती हूँ गर्म पानी में बॉयल करके, या फिर सौंफ का पानी, उसके बाद ही टी बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज आयु के स्कूल में था फंक्शन, डांस वगैरह होगा न्यू ईयर का, क्योंकि आज जो है लास्ट डेट था और आज जो है ना इस ईयर का लास्ट डे भी है, 31 दिसंबर। तो आज अलग ही एक्साइटमेंट होता है क्योंकि कल से न्यू ईयर ही स्टार्ट होने वाला है। तो आज पार्टी फूड लेकर के जाना था आयु के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैं उसके लिए पास्ता बॉयल कर रही हूँ एंड साथ के साथ मैंने ऑनियन भी पील ऑफ कर लिया है एंड जो चॉपर है ना उसमें मैंने चॉप कर लिया है ऑनियन, टोमेटो, इन सबको पास्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और सिंपल सा ही पास्ता बनाऊँगी ऑनियन टोमेटो डाल करके। और तेल जो है अच्छा खासा गर्म हो चुका है, इसमें मतलब ग्रीन चिली तो डालूँगी नहीं। तो देखो चाय भी बन रहा है यहाँ पे, जो पास्ता है वो भी। तो मैंने इसमें ड्राई मसाले डाल दिए हैं और प्याज जो है ना जले ना, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें और इसको कुक होने देती हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी और यहाँ पे जो ऑनियन है ना उसका मैं प्यूरी बनाने जा रही हूँ। हाँ, ये पास्ता हो गया है रेडी और ऐसा वाला ही ना आयु को लगता है अच्छा। उसके बाद हम लोग टी लेकर के आ गए थे हॉल में और यहीं पे बैठकर पी रहे थे और कुछ बातें भी हो रही थी। कल हम लोग को निकलना है कहीं, तो इस वजह से ही उसी टॉपिक पे बातें हो रही थी कि कैसे क्या करना है। और आयु भी जग ही चुका था तो अब बस इसको रेडी करूँगी। पीना हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अभी मैं सबसे पहले जो मसाले हैं ना उनको कुक करूँगी। अभी मैंने पकौड़े नहीं तले हैं क्योंकि इसी को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर आयु को स्कूल छोड़ करके आऊँगी ना, उसके बाद जो है मैं पकौड़े तलूँगी और उसके बाद पकौड़े तलने के बाद इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया, उसमें से थोड़ा सा हल्का सा धुआं जैसा निकलने लग जाता है। तो जो सरसों के तेल का गंदा वाला टेस्ट होता है वो आता नहीं है। और उसके बाद इसमें गर्म मसाले मैं डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा अजवाइन भी इसमें डाल दिया है। हींग तो मैं नहीं डालती हूँ, उसकी जगह पे ना अजवाइन डाल देती हूँ। और उसके बाद मसाले को ना लो फ्लेम पे करके कुक होने के लिए छोड़ के फिर हम लोग आ गए थे आयु को स्कूल छोड़ने के लिए। को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग थोड़ी देर भी वॉक भी नहीं करते, मतलब वेट भी नहीं करते, फटाफट से गाड़ी में बैठ के और घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं तल रही हूँ पकौड़े और मसाले जो हैं कुक हो चुके हैं और पकौड़े मैंने डाल दिए हैं। तो ऑलमोस्ट सब्ज़ी जो है ना हो चुका है रेडी। अब मैं रोटियां बना लेती हूँ फटाफट से और संजू जो है रेडी हो रहे हैं। और ये जो वीडियो है सबके जाने के बाद का है, संजू भी ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मैं जो है अरेंज करूँगी सारे रूम को, नीट एंड क्लीन करूँगी। उनके जाने के बाद ना मेरा मन हो रहा था कि मैं एक कप टी बना करके और बैठूँ थोड़ी देर, बट फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से।
तो मैं सबसे पहले काम करूँगी, उसके बाद जो है बैठूँगी एक ही बार। तो यहाँ पे जो है ना देख सकते हैं हॉल की हालत। और आयु कल गया था बर्थडे में, तो बैलून लेकर के आया था, तो उसी बैलून से मैं भी थोड़ा सा प्ले करने लगी और फिर मैंने रख दिया है सोफ़े पे। और सबसे पहले तो स्लीपर्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, तो जिसको जहाँ पे रखना होता है वहाँ पे मैं अरेंज कर देती हूँ। एक तो वॉशरूम के पास रखती हूँ और एक छोटा सा स्टैंड जो है मैंने अंदर भी रखा हुआ है, क्योंकि जो है ना स्लीपर्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो ये बाहर वाला स्लीपर मैं घर में ही पहन के आ गई थी फटाफट से, क्योंकि मैं आते ही देखने चली गई थी कि कहीं जो मसाले हैं वो मतलब जल तो नहीं गए। तो मैं फटाफट से इंटर करके किचन में चली गई थी, यहीं पे स्लीपर छोड़ करके। और यहाँ पे अब जो मैट है ना उन सबको हटा करके और अच्छी तरीके से सारे रूम में लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद पोछा। क्योंकि इस मैट पे कुछ ना कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, तो झाड़ू लगाते टाइम ऐसा होता है कि इसको अच्छी तरीके से उठा करके इस तरीके से नीट एंड क्लीन करके फिर यूज करो ना, तो अच्छा लगता है देखने में भी। तो चलो जी, मैं पूरे रूम में अब लगा लेती हूँ झाड़ू। आज जब मैं सोफ़े के नीचे झाड़ू लगा रही थी, वैसे तो मैं डेली लगाती हूँ, बट आज जो है ना आयु ने बहुत सारी चीज़ें सोफ़े के नीचे गिरा रखी थी, इरेजर, पेंसिल। तो मैंने जब क्लीन किया ना तो बहुत सारी चीज़ें मिली। और यहाँ पे एक छोटा सा जो है बॉक्स टाइप का, उसी में इसके कलर्स और जो भी पेंसिल्स वगैरह होते हैं मैं रख देती हूँ। ऐसे 2-4 बॉक्सेस हैं जिसमें कि कलर और पेंसिल्स रखती हूँ। और ऐसा लगता है ना कम ही हो जाते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ये अपने स्टेशनरी की चीज़ें खरीद करके लाता है और पूरा फ़ील हो जाता है। उसके बाद फिर लगता है कुछ नया कंटेनर या बॉक्स ढूंढना पड़ेगा इसको रखने के लिए। सारे रूम में लग चुका है झाड़ू, अब मैं लगाऊंगी पोछा। और आज ना फ़ैन चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो मैंने गेट जो है ना दोनों रूम का ओपन कर दिया था, तो हवा से ड्राई हो गया था। बहुत ज़्यादा गीला पोछा मैंने लगाया नहीं था। तो आप देख सकते हैं बाहर में कितनी ठंडी हवा चली है। नहाने के बाद मैंने पूजा पाठ कर लिया है और अब मैं लेकर के आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा ही पास्ता बचा हुआ था, तो मैं सोचा सबसे पहले इसे खा लेती हूँ। एवरीवन, तो फाइनली ना मैंने अपने सारे काम करके नहा वहा के पूजा पाठ करके और फिर मैंने अपने शॉर्ट्स बनाए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो इन दोनों पे मैं मोस्टली एक्टिव रहती हूँ। और जब मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ तो ऑटोमेटिक फेसबुक पे भी अपलोड हो जाता है, और कुछ पिक्स लेती हूँ तो फेसबुक पे करती हूँ अपलोड। और ना आज मुझे कुछ काम है, पता है इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मतलब मैं रील्स शूट करने के लिए ना दरवाज़ा ओपन किया मैंने, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलो कोई बात नहीं, ठंडी हो या गर्मी काम तो अपना करना ही है। और आज मैंने ना अपने बेटे को स्कूल भेजा है, क्योंकि लास्ट डे था, तो स्कूल में थोड़ी बहुत मस्ती होगी, तो मैंने सोचा घर पे बोर होगा, उससे बेटर है कि थोड़ा सा भेज देती हूँ। और मेरा तो कोई पार्टी नहीं है, मैं तो घर पे हूँ। और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, और जो फ्रेंड्स हैं ना वो भी, मतलब वही होता है विंटर वेकेशन में लोग घर चले जाते हैं। तो ऐसे मेरा कोई पार्टी है नहीं। चलो कोई बात नहीं, वैसे हम लोग का प्लान है न्यू ईयर पे। तो वैसे जब ये मेरा वीडियो जाएगा ना तो न्यू ईयर हो चुका होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड 2026 सबके लिए अच्छा हो। एंड 2025 तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, बट थैंक गॉड कि उसके बाद चीज़ें जो हैं थोड़ी सही हो गई। बट एक चीज़ है जो अभी तक सही नहीं हुआ, देखो आई होप सो कि 2026 में सारी चीज़ें सही हो जाएं। कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकर के आ गए थे, और अब हम लोग करेंगे लंच। तो ये था लौकी का कोफ्ता एंड रोटी।